Line 2. Continue. Okay. तो The Bluetooth line is ready to help. डॉक्यूमेंट टाइप Connected. किससे एक्सेस हो रहा था? We will access the document type control from VOV8 T code. Correct. And from VOV8, what we will control? The effect of the VOV8 will be like we will control from the header data of any sales order. Whatever we have header data of a sales order, that we will control from the VOV8. But this item category T code is VOV7 and it will control the line item level. Whatever details are there at the line item level, so that will be controlled from the item category. Okay, what is item category? Item category will control how the material will behave. What we will have in the line item level. We have material details in the line item, correct? We will have the material code, material description, how many quantity that we gives into the line item level. So how that material will behave into that sales order, that will control from the VOV7 level, item category level. Is it clear? Anyone? Is it clear for you or still have some doubt? कोई अनम्यूट करके बोलो. You guys are there or not? नहीं फिर से पर नहीं पूरा अच्छा समझ में आया. अच्छा ठीक है. सी ये क्या है कि सेल्स ऑर्डर को कितने पार्ट में बांटा हुआ है? सेल्स ऑर्डर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हमने पहले भी पढ़ा 3 पार्ट में डिवाइडेड है. हेडर डेटा, लाइन आइटम डेटा एंड शेड्यूल लाइन डेटा. रिमेंबर दैट वन? मुझे डाटा तो याद है. Any sales order is divided into 3 you can say the 3 division or 3 part. One is the header data. Second one is anyone has created any sales order in system. I have given access to the access of the sales order. Have you anyone created any sales order? No, huh? No. Today I cannot show you on this system. So next time I will show you. Just for the time being, you can consider that we have a 3 part. One part is header line data, one part is line item, and third is the schedule line. Header is what? Suppose if you have gone to the mall, ठीक है, मॉल पे आपने क्या लिया? किसी भी एक दुकान पे आप गए जहां से आप सपोज उधारी खाते हो, ठीक है. उस उधारी खाते वाले दुकान से जाकर के आपने सामान लिया. आप बोला भैया खाता में लिख देना. ओके, व्हाट विल हैपन? ही विल गिव यू सम इनवॉइस कॉपी. Correct. In that invoice, what will be the on top? It will be the shopkeeper name, like shop name. Under that, shop address. After that, your mobile number, your name, your mobile number. If you have some account number with him, so that to manage that account number, these all details will be there. Correct. And below to that, what all stuff you have taken, like कौन सा सामान आपने लिया है, पेन, पेंसिल, बुक, क्या क्या लिया, उसके नीचे वो रहेगा. करेक्ट. और नीचे में टोटल अमाउंट रहेगा. यही रहेगा इनवॉइस में आपके पास अगर आपने उधार लिया है तो. जो ऊपर में डेटा था कि शॉप का नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा एड्रेस, दिस विल बी वी विल कॉल्ड व्हाट? दिस इज हेडर डेटा. एंड लाइन आइटम डेटा मतलब आपने लिया पेन 10 पीस, बुक 1 बंडल. तो ये सब जो आपने लाइन पे जो लिया है वो क्या रहेगा? वो रहेगा लाइन आइटम डेटा. और लाइन आइटम में ही एक वो टैब होता है शेड्यूल लाइन बोल करके.
ठीक है। वो शेड्यूल लाइन टाइप क्या कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा कि कब सामान कब जाना है। सपोज कि आपने मांगा है 10 कार्टन बुक, 10 कार्टन कॉपी, लेकिन उसके पास आज 2 ही कार्टून है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आज आपको 2 कार्टून भेज देगा, अगला बार फिर उसके पास आने वाला है मटेरियल गोडाउन से, लेकिन वो कल आएगा। कल कितना आएगा, 5 ही आएगा, बाकी 5 वो, और बाकी जो 3 है वो फिर उसको मंगवाना पड़ेगा डीलर से, तब आपको देगा। तो क्या किएगा, आज उसने 2 कार्टून दे दिया, कल के लिए वो 5 कार्टून लिखेगा कि आज के डेट में 2 कार्टून आपको मिलेगा, कल के डेट में 5 कार्टून मिलेगा, और 3 कार्टून मिलेगा 1 महीना बाद। इट में भी पॉसिबल, अगर उसके पास नहीं तो यही करेगा। हम्म तो कंफर्म डेट और कंफर्म क्वांटिटी जहां पे रहता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो शेड्यूल लाइन टैब कंट्रोल करता है। हम सिस्टम में दिखाएंगे, और दिखाए थे पहले भी, वंस अगेन वी विल शो यू, अगर आपने भूल गया तो ये मेनली सेल्स ऑर्डर में ये 3 पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है, हेडर डेटा, लाइन आइटम डेटा एंड शेड्यूल लाइन डेटा। ठीक है, हम्म। क्लियर है या किसी को डाउट है इसमें? हाँ, अब क्लियर है। ओके। लाइन आइटम डेटा में आपको, जैसे हमने लिखा 10 कार्टन आपने मांगा कॉपी, अब 10 कार्टन में क्या हुआ कि उसमें बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है। क्या कंट्रोल हो सकता है कि उसका शिपिंग का चार्ज कौन देगा, ठीक है, या वो उसका वो मटेरियल शिप करना है या नहीं, उसको भेजना है सामान की नहीं भेजना है, उसको भेजना है तो हम अलग से भेजेंगे। जैसे आपने फ्रिज मंगाया, ठीक है, फ्रिज के साथ साथ में देखो एक उसके साथ पंपलेट आता है, होमलेट जिसको बोलते हैं, जिसपे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, करेक्ट। तो ऐसा कभी हुआ है कि फ्रिज पहले दे दिया और बाद में कुरियर कर रहा है उसका पंपलेट? नहीं, वो कभी हम्म पंपलेट फ्री में मतलब अलग से आता ही नहीं है। उसको हम लोग सेट ऐसा कर रखे हैं कि वो सेपरेट कुरियर नहीं हो सकता है। वो जब भी कुरियर होगा तो किसी न किसी के मतलब किसी और स्टफ के साथ में आएगा वो। तो ये सारा जो सेटिंग होता है वो किससे कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है आइटम कैटेगरी से। आइटम कैटेगरी का टी कोड है VOV7। क्लियर टू ऑल? हम्म ओके। तो यहाँ पे कुछ आइटम कैटेगरी है जो हम लोग को याद करना है। इससे पहले हम लोग याद किए थे इंक्वायरी का IN, कोटेशन का QT, ये डॉक्यूमेंट टाइप VOV8। अब हम लोग को क्या याद करना है, अब हम लोग को याद करना है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी क्या है, इंक्वायरी का है AFN, कोटेशन का है AGN, ऑर्डर का है TAN। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप क्या है, OR है, तो स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी क्या हो जाएगा, TAN। स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी क्या है, TAN। तो ये आइटम कैटेगरी याद करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आइटम कैटेगरी याद करना। आइटम कैटेगरी के बाद एक है आइटम कैटेगरी ग्रुप। इस ग्रुप में क्या है कि इधर में सारा नॉर्म नॉर्म है, तो इसको याद नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं यहाँ से बॉम से, तो बॉम से ये वाला पार्ट जो होता है वो इंपोर्टेंट बन जाता है याद करना, आइटम कैटेगरी ग्रुप भी। आइटम कैटेगरी एज वेल एज आइटम कैटेगरी ग्रुप। डिटर्मिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था, व्हाट, हाउ आइटम कैटेगरी डिटरमाइंस, एनीवन? आइटम कैटेगरी डिटरमाइंस सेल्स ऑर्डर टाइप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, यही ग्रुप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, हायर लेवल आइटम कैटेगरी एंड, सॉरी मैं भी भूल गया, आई हैव टू सी, ओके, सी यहाँ पे होगा। ऑर्डर टाइप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, हायर लेवल आइटम कैटेगरी एंड देन आइटम कैटेगरी। ये है आइटम कैटेगरी का डिटर्मिनेशन। तो आइटम कैटेगरी ग्रुप हम क्यों याद कर रहे हैं, why we will use item category group? It's just a parameter to determine the
आइटम कैटेगरी इनटू द सेल्स ऑर्डर। आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या काम करता है? सिर्फ एक पैरामीटर है। किस लिए पैरामीटर है? आइटम कैटेगरी को सेल्स ऑर्डर में डिटरमाइन करने के लिए। व्हाट इज आइटम कैटेगरी ग्रुप? आइटम कैटेगरी ग्रुप इज ए पैरामीटर टू डिटरमाइन आइटम कैटेगरी इनटू द सेल्स ऑर्डर। तो यहां तक जहां भी नॉर्म नॉर्म है वो हम याद नहीं करेंगे, लेकिन जहां से भी एरला नॉर्म लम्फ आता है, यहां से हमको इतना आइटम कैटेगरी ग्रुप भी याद करना है। और उस इन सब में से भी जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है, यहां से स्टार्ट होता है थर्ड पार्टी आइटम कैटेगरी ग्रुप। या आप अगर 10 इंटरव्यू दोगे तो 10 में से 7 जरूर पूछेगा व्हाट इज आइटम कैटेगरी ग्रुप फॉर थर्ड पार्टी आईपीओ। ये दोनों मेनली। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है आइटम कैटेगरी ग्रुप भी। आइटम कैटेगरी एंड एज वेल एज आइटम कैटेगरी ग्रुप। ये अभी हम इसको छोड़ते हैं, ये एक्चुअली बताया हुआ है कि इसका यूज कब करते हैं, एरला नॉर्म को यूज कब करते हैं। तो यहाँ पे देखो आइटम कैटेगरी का क्या है, ठीक है, इसको हम बाद में समझाते हैं। ये है स्क्रीन। जब आप टी कोड मारोगे सिस्टम में VOV7, तो ये सारा फील्ड खुल के आएगा। पहला क्या है? आइटम टाइप, बिजनेस आइटम। लेट्स गो वन बाय वन। पहला क्या था? आइटम टाइप। आइटम टाइप क्या है? आइटम टाइप है एक्चुअली, ये बताता है कि जो आपका जो मटेरियल है वो, आइटम टाइप विल कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इट इज। जो आप मटेरियल देने जा रहे हो, जैसे आपने पेन लिखा, तो पेन किस तरह का मटेरियल है। आज जैसे हमने अभी एग्जांपल क्या दिया, फ्रिज के साथ आपने क्या लिया? एक पंपलेट लिया। तो फ्रिज आपका क्या हो गया? फ्रिज आपका मेन मटेरियल हो गया जिसको हम डिलीवर करेंगे। और पंपलेट क्या हो गया? पंपलेट टेक्स्ट मटेरियल हो गया। ये देखो, ये टेक्स्ट आइटम है। तो हम आइटम टाइप से क्या डिफाइन करेंगे? आइटम टाइप से डिफाइन करेंगे कि ये विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज, वेदर इट इज टेक्स्ट मटेरियल और नॉर्मल मटेरियल और स्टैंडर्ड मटेरियल जो भी बोलेंगे। या कुछ मटेरियल क्या होता है, जैसे आप कोई, जब आप फ्रिज आपके यहाँ आ रही है, तो जो फ्रिज को छोड़ दो, एक आप बहुत बड़ी मशीनरी कोई खरीद रहे हो, तो आप देखो होगा मशीन, बड़ी मशीनरी जो है एक पैलेट के अंदर आता है, मतलब लकड़ी का एक ढांचा बना हुआ रहेगा, वो बढ़िया से पैकिंग वैकिंग करके आएगा, या बबल्स में लपेट के आएगा। तो वो सारा चीज जो बबल्स हो गया, और व्हाट यू कैन से द वुडन वुडन पैलेट हो गया, दोज ऑल आर व्हाट्स, दोज ऑल आर पैकेजिंग आइटम। तो हम वो सब आइटम को भी तो कहीं ना कहीं सिस्टम में रखेंगे ना। वो सारा सिस्टम को हम क्या डिफाइन करके रखेंगे? दिस में आइटम इज एज ए पैकेजिंग आइटम। तो आइटम टाइप क्या कंट्रोल करता है? आइटम टाइप कंट्रोल करता है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इट इज। स्टैंडर्ड आइटम और नॉर्मल आइटम क्या है? जो कि हम कस्टमर को बेचते हैं। वॉट एवर वी विल सोल्ड टू द कस्टमर, दैट इज नॉर्मल आइटम। टेक्स्ट आइटम क्या है? टेक्स्ट आइटम है जो भी टेक्स्ट है, वो जैसे कैटलॉग, बुकलेट, कंसिस्ट सम इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट आइटम क्या है? जो कि कंसिस्ट करता है सम इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। वो क्या हो गया? वो हम टेक्स्ट आइटम देंगे। वैल्यू आइटम, जैसे आपको कंपनी से गिफ्ट मिलता होगा, गिफ्ट वाउचर, नहीं कि आप 1,000 का गिफ्ट, ये वाउचर लीजिए, आप अमेजोन पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो सारा वो प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हो गया? वो हो गया वैल्यू आइटम, जिसका कोई एक वैल्यू है। वो आइटम ऐसा है जैसे मैनुअल या बुकलेट, इसका कोई वैल्यू नहीं है, करेक्ट ना? इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो आपको कूपन मिलता है, वो कूपन क्या रहेगा? उस कूपन का वैल्यू रहेगा। हम्म। पैकेजिंग आइटम समझ में आ गया? ये सारा स्टैंडर्ड, टेक्स्ट, वैल्यू, पैकेजिंग आइटम क्या है? पैकेजिंग आइटम पहले ही बता दिए हाँ। कि जो भी बोतल हो गया, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर जब हम लोग भराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एक दे देते हैं, दूसरा ले आते हैं।
तो वो सब क्या हो गया, पैकेजिंग आइटम हो गया। क्लियर आइटम टाइप। इसके बाद है बिजनेस आइटम। सी, एसएपी के टर्म में या किसी भी बिजनेस के टर्म में कुछ चीजें हेडर पे होती है, जैसे पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म क्या है, पहले कोई बता सकता है व्हाट इज पेमेंट टर्म? पेमेंट टर्म डिफाइन करता है कि सपोज जैसे आपने आज उधार लिया, तो आज जो पैसा आपने उधार लिया है वो पैसा कब देंगे, कैसे डिफाइन होगा? हर कस्टमर के लिए अलग अलग होगा ना, कि कोई है जो कहेगा कि हम आपको सप्ताह में बेचेंगे और दे देंगे। दुकान को अगर आपका भी दुकान है, तो आप क्या करते हो, होलसेलर से खरीदते हो, बोलते हो कि हम इस मतलब इस सप्ताह में जितना बिकेगा उसका पैसा दे देंगे, हर वीक में आपको हम पैसा दे देंगे। ऐसा चलता है मार्केट दुनिया में। तो ये जो कि कोई बोलेगा कि हम आपको महीने में देंगे, करेक्ट, कोई बोलता है हम 90 डेज में देंगे। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट का जितना भी डीलिंग होता है वो सारा मोस्टली 90 डेज पे होता है या 60 डेज पे होता है। तो कौन कोई कैसे याद रखेगा कि कब वो पैसा देने वाला है? तो वो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, पेमेंट टर्म। ठीक है, पेमेंट टर्म में क्या होता है, हम पेमेंट टर्म मोस्टली कहाँ पे रहता है, हेडर पे हम डालते हैं। जैसे अगर हमने कुछ खरीदा 10 आइटम, तो 10 आइटम का ऐसा नहीं कि हम अलग अलग दिन पैसा देंगे, वो सबका ड्यूज एक दिन होगा। जैसे अगर मेरा एक 1 मंथ का हमारा ड्यू डेट है, तो क्या होगा, 13 अगस्त को अगर 13 अगस्त को अगर हमने कुछ खरीदा है, तो 13 सितंबर को हमारे पास फोन आ जाएगा, आपने सामान लिया था पैसा नहीं दिया। तो पैसा नहीं दिया तो एक आइटम के लिए नहीं दिया, उस बिल में जितना आपने नहीं लिया था सामान, उन सब के लिए पैसा मांगेगा। एम आई करेक्ट? इसलिए मोस्टली क्या करते हैं, पेमेंट टर्म को हम हेडर पे रखते हैं। अच्छा, हेडर का सारा डेटा कहाँ से आता है, कस्टमर मास्टर से आता है। लाइन आइटम का डेटा कहाँ से आएगा, मटेरियल मास्टर से आएगा। तो हेडर, ये पेमेंट टर्म कहाँ से हो गया, हेडर पे हो गया। लेकिन उसमें से क्या है, जैसे आपने बुक खरीदा, पेन खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, उसके यहाँ एक क्या पड़ा हुआ है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ठीक है, और अभी क्या है, ठंडा के दिन है, तो आप बोलोगे अरे ग्लूकोज अभी कौन लेगा, अभी कोई नहीं लेगा, मत दीजिए। लेकिन उस दुकानदार को निकालना है ग्लूकोज भी, तो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है इसे ले जाइए ना, जब बिकेगा तब पैसा दीजिएगा। तो जब बिकेगा तब पैसा दीजिएगा, तो उसका क्या है कि आप 1 महीना के बाद उसके लिए फोन नहीं कर सकते हैं, करेक्ट ना? उसके लिए क्या होगा, बाकी सब के लिए आप फोन करेंगे, उस वाले ग्लूकोज के लिए आप फोन नहीं कर सकते हैं उसको। 1 महीने के बाद अगर उससे पैसा मांगिएगा, तो बोलेगा उठा के ले जाइए अपना ग्लूकोज, हम तो ये मांग रहे थे आपसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बिजनेस सिनेरियो? ये जितना भी ये सेपी है ना, आप अगर एक दुकान से रिलेट करके देखोगे, सारा बिजनेस एक्चुअली बिजनेस प्रोसेस ही है, ईआरपी है कि कैसे बिजनेस काम करता है। तो ये टोटल एकदम दुकान से रिलेट होकर के देखिएगा, अगर आप देख के चलोगे तो समझ में ऐसा हो सकता है कि हम 10 आइटम खरीदे हैं, 8 आइटम का एज पर द पेमेंट टर्म लेंगे हम पैसा, लेकिन 2 आइटम का जो पैसा है वो हम एज पर द या पेमेंट टर्म ज्यादा बढ़ा के लेना चाहते हैं, सबका 1 महीना का है, वो दोनों का हम क्या करेंगे, 90 डेज के बाद पैसा लेंगे। पॉसिबल है नहीं है? हाँ। है। तो अब क्या हो रहा है, पेमेंट टर्म चूंकि हेडर पे रहता है, और हम अब क्या करना चाहते हैं, अच्छा हेडर का जो डिटेल हम डालेंगे, जैसे हेडर में नाम, तो वो नाम सारे लाइन आइटम के लिए हो गया। जैसे उस अगर हमने 10 आइटम खरीदा है, तो 10 का मेरे ही नाम पे जाएगा। मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ भेजना है भाई, तो उस बिल में जितना भी सामान है सब उसी एड्रेस में चला जाएगा। तो वैसे ही पेमेंट टर्म हेडर पे है, तो वो हेडर जो मतलब कहने का मतलब है कि हेडर में जो डेटा है वो अप्लीकेबल होता है फॉर द इंटायर सेल्स ऑर्डर, सारे सेल्स ऑर्डर पे वो अप्लीकेबल होता है। करेक्ट ना? हम्म। 1 मिनट, हाँ 5-7 मिनट हम थोड़ा सा देर करेंगे, एक्चुअली एक चैट आ रहा है। ठीक है।
हेलो, या सो जस्ट मिनट, या सो हाँ, तो अगर हम हेडर डेटा का डिटेल लाइन आइटम डेटा पे चेंज करना चाहते हैं, वेरिएशन के चाहते हैं, जैसे डिवीजन का कैसे वेरिएशन था, डिवीजन भी सेम हो रहा था, क्या हो रहा था, चेक डिवीजन क्या काम कर रहा था, हेडर का डिवीजन, अगर लाइन आइटम का डिवीजन डिफर कर रहा था, डेविएट कर रहा था, तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, वो हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे थे, चेक डिवीजन से कर रहे थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल होता है कि हेडर का जो डिटेल है, अगर हम लाइन आइटम का डिटेल को चेंज करना चाहते हैं, तो वेदर इट इज अलाउड और नॉट। जैसे कोई दुकानदार, कोई ऐसा बिजनेस है, हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, जो पेमेंट टर्म हेडर पे है, सारे पे वही हेडर, सब सारे लाइन आइटम पे वही पेमेंट टर्म रहेगा, मेरा कोई अलग अलग नहीं रहेगा। अगर कोई बिजनेस ये चाहता है, या चाहता है कि इनको टर्म होता है, कि इनको टर्म क्या होता है, कि कौन पैसा देगा, शिपिंग चार्ज कौन देगा, ये सब होता है। व्हाट इज इनको टर्म हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये मान लो कि कोई भी डिटेल जो हेडर का है, वो लाइन आइटम पे अगर हम ले जाना चाहते हैं, तो एज इट इज ले जाना चाहते हैं, या हम यूजर को अलाउ करना चाहते हैं कि वो चेंज कर सकता है। जैसे ही आप सेल्स ऑर्डर बनाओगे, जो भी हेडर डिटेल है वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन लेटर ऑन वेदर यूजर इज अलाउड टू चेंज एट द लाइन आइटम लेवल और नोट, दैट विल बी कंट्रोल फ्रॉम द बिजनेस आइटम। अगर बिजनेस आइटम में टिक लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, वो चेंज कर सकता है। क्लियर ना? क्लियर है सब, कंसेप्ट क्लियर है बिजनेस आइटम का? ओके, एक्चुअली आज थोड़ा ज्यादा ही काम दिख रहा है। हम लोग कंप्लीशन रूल यहाँ तक ही आज रखते हैं, ठीक है? हम आगे हाँ फिर ठीक है। बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? और क्लास जो है बेटर रहेगा हम लोग सुबह ही कर ले, शाम वाला में या तो हम भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है, या जैसे अभी देखो मेरा काम स्टार्ट हो गया तो हम इससे हो पा रहा। तो देखते हैं विनीता को कैसे इसमें मैनेज करेंगे, लेकिन बेटर है कि हम लोग मॉर्निंग में ही करेंगे। तो विनीता, अब आप फ्राइडे को ज्वाइन करोगे, करेक्ट है? हम्म। क्या करना है? कल कल और परसों में क्लास करना है क्या, कि एक बार फ्राइडे मॉर्निंग में ज्वाइन करना है? नहीं समझ में आया, क्या बोले? करते हैं फ्राइडे को ज्वाइन। फ्राइडे को मॉर्निंग 8 o'clock ज्वाइन करते हैं, नीता के साथ, हाँ। ठीक है? आप ठीक तब है। तक रिवीजन करो, और ये रिवीजन में ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत टाइम लेने वाला है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आइटम कैटेगरी क्या है, ये सब रटंत विद्या है। कुछ पार्ट जो है रटंत विद्या है, तो रटंत विद्या वाला आप इसमें करके रखो। आगे चल के हम ये सब भी पढ़ेंगे, ये सब भी रटना है, लेकिन आप अभी इन सबको कोशिश मत करना, नहीं तो क्या होगा, होच पोच हो जाएगा, कुछ आपको याद नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल ऑर्डर टाइप और आइटम कैटेगरी, और नीचे वाला एटलीस्ट यहाँ से ये वाला पार्ट इसका, आइटम कैटेगरी ग्रुप का आपको याद करना है। नॉर्मल के नीचे वाला जो। हाँ, नॉर्मल तो खैर इधर से भी है, एरला लंप ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिगनिंग में एटलीस्ट बांस से तो जरूर, बांस बांक 001 002 एंड फिर बांस। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फ्राइडे 8 AM। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय।